सबसे पहले हेडलाइंस देख लेते हैं। हर ब्रेवरी had led to the rescue of 6,000 migrant workers from 30 brick kilns in Tamil Nadu। इसका मतलब क्या बोल रहा है? ब्रेवरी मीन्स बहादुरी होता है, लेड टू मीन्स कारण बनना, रेस्क्यू का मतलब यहाँ पर बचाव है, और माइग्रेंट का मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह जाकर काम करते हैं। ब्रिक मीन्स ईंट और केन मीन्स भट्टा। अब चलिए इसको समझते हैं। हर ब्रेवरी का मतलब हो गया उसकी बहादुरी। ठीक है, उसकी बहादुरी क्या है? हैड लेड टू, राइट। हैड क्या है? पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब हो गया। उसके बाद लीड जो वर्ब होता है, लीड टू, राइट। जब लीड जो वर्ब होता है उसका पास्ट पार्टिसिपल वर्ब हैड अपने बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लेता है, तो उसका वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होता है? लीड का लेड होता है। और जब लीड वर्ड के साथ ट लग जाता है तो आप मतलब समझ लें कि उसमें कुछ रिजल्ट आने वाला है। ठीक है, तो कहता है कि उसकी बहादुरी जो है हैड लेड टू द रेस्क्यू। रेस्क्यू मीन्स बचाओ। लीड टू के बाद वर्ब भी आता है और लीड टू के बाद नाउन भी आता है। यहाँ पर रेस्क्यू का जो यूज है वो एज ए नाउन किया गया है। ठीक है, अब चलिए समझते हैं। उसकी बहादुरी जो है वो बचाव का कारण बना, कोज किया। ठीक है, उसका रिजल्ट क्या हुआ? उसकी बहादुरी का रिजल्ट क्या हुआ कि वो बचाव हुआ। उसे किसका बचाव हुआ? ऑफ 6,000 माइग्रेंट वर्कर्स, 6,000 जो माइग्रेंट वर्कर थे, जो काम करने वाले थे, कामगर थे, मजदूर वाले थे, उनका बचाव हुआ। कहाँ से? फ्रॉम 30 ब्रिक किन्स, 30 जो ईंट भट्टे थे। ब्रिक मीन्स ईंट, किन्स मीन्स भट्टा उसका होता है। ठीक है, तो 30 ब्रिक भट्टे से, ब्रिक मतलब ईंट भट्टे से तमिलनाडु में। ठीक है, ये हो गए हेडलाइंस। अब इसके राउंड अबाउट में पूरी स्टोरी चलेगी। अब इसमें समझिए आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग वर्ड्स मिलेंगे। ठीक है, जो कि आपके स्पोकन इंग्लिश, रिटन इंग्लिश, इसके अलावा कुछ ग्रामर का पोर्शंस मिलेंगे। काफ़ी अच्छी स्टोरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ ट्राइबल, हमारे पुराने एपिसोड में भी ये वर्ड आ चुका है। ट्राइब वर्ड होता है जिसका मतलब होता है आदिवासी, और ट्राइबल मतलब उससे जुड़ा हुआ एडजेक्टिव। तो चूंकि ये गर्ल नाउन है और नाउन के पहले जो वर्ड आता है वो एडजेक्टिव होता है, इसलिए ट्राइब का ट्राइबल इस्तेमाल हुआ। अ ट्राइबल गर्ल यानी कि एक आदिवासी लड़की। फ्रॉम ओडिशाज बालांगीर डिस्ट्रिक्ट, यानी कि उड़ीसा के बालांगीर डिस्ट्रिक्ट से। ठीक है, हुज आदमी के लिए जिसका के सेंस में आता है। हुज आया है इस ट्राइबल गर्ल के लिए। हुज करेज, जिसकी साहस। ठीक है, जिसकी साहस। लेड टू, फिर से यहाँ पर देखिए लेड टू आया, कारण बना, जिसका रिजल्ट हुआ लीड टू द रेस्क्यू ऑफ 6,000 माइग्रेंट लेबरर्स, है ना, जिसकी वजह से क्या हुआ? बचाव हुआ 6,000 जो माइग्रेंट लेबरर्स थे, जो मजदूर थे उनके। ट्रैप जो वर्ड है इसका मतलब होता है फंस जाना, एंड उसका ईडी उसमें लगा करके थर्ड फॉर्म बनाया गया, जो फंसे हुए थे, है ना। 6,000 माइग्रेंट लेबर जो थे वो फंसे हुए थे। ट्रैप्ड मतलब फंसे हुए थे। इन ब्रिकिन्स यानी कि ईट भट्टे में। इन तमिलनाडु, कहाँ? तमिलनाडु में। ड्यूरिंग के दौरान द कोरोना वायरस जो महामारी है, पैंडेमिक मीन्स महामारी, वो फंसे हुए थे। हैज रिसीव्ड, किसने रिसीव किया? किसने? ट्राइबल गर्ल फ्रॉम ओडिशाज बालांगीर डिस्ट्रिक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पर कौन है? अ ट्राइबल गर्ल फ्रॉम ओडिशाज बालांगीर डिस्ट्रिक्ट। ये पूरा जो आपको पोर्शन दिख रहा है, पार्ट दिख रहा है, ये सब्जेक्ट है। इसका हेल्पिंग वर्ब कौन हो गया? यहाँ पर ये हैज़, उसका हैज़ के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया, यानी कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है। ठीक है, क्लियर हो गया आपको कि जो ट्राइबल लड़की है जो उड़ीसा की बालांगीर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती है और जिसकी साहस की वजह से 6,000 जो माइग्रेंट लेबर से उनकी बचाव हुआ, जो ब्रिक की यानी कि ईट भट्टे में फंसे हुए तमिलनाडु में, किस दौरान? कोरोना महामारी के दौरान। ठीक है, हैज़ रिसीव्ड
क्या हुआ है, उसने प्राप्त की है। क्या प्राप्त की है, हैज रिसीव्ड प्राप्त की है। ह्यूज मीन्स काफ़ी, प्रेज मीन्स प्रशंसा, काफ़ी प्रशंसा प्राप्त की है। फ्रॉम किससे, फ्रॉम द नेशनल कमीशन फॉर वीमेन, ये जो राष्ट्रीय आयोग है महिलाओं के लिए, उनसे। ठीक है, तो यानी कि राष्ट्रीय महिला आयोग की तरफ से इसको प्रशंसा मिली है इसकी इस कार्य के लिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मानसी बरिहा इसका नाम है, कॉमा 19 यानी कि जिसकी उम्र 19 साल है। हैज़ बीन हेल्ड, याद रखें यहाँ पर हैज़ के साथ बीन लगा है और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा है, यानी कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस है। यानी कि मानसी बरिहा का प्रशंसा किया गया। हेल मीन्स प्रशंसा करना होता है, हैज़ बीन हेल्ड सम्मान देना होता है। ऑन द ओकेजन, ठीक है, ओकेजन मीन्स अवसर होता है, ऑन मतलब पर और ऑफ का मतलब के। ठीक है, तो मानसी बरिहा जो 19 साल की है उससे सम्मान दिया गया ऑन द ओकेजन ऑफ, के अवसर पर। किस अवसर पर, वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स, यानी कि विश्व दिवस किसके, अगेंस्ट ट्रैफिकिंग यानी कि जो तस्करी होता है ना, तस्करी के खिलाफ, जो मनुष्य आदमियों को जो तस्करी होता है उसके खिलाफ जो विश्व दिवस होता है, उस विश्व दिवस पर इस मानसी बरिहा को क्या किया गया, प्रशंसा दिया गया, उसे सम्मान दिया गया। वॉज सेलिब्रेटेड, याद रखें यहाँ पर मानसी बरिहा वॉज सेलिब्रेटेड, वॉज सेलिब्रेटेड, क्या सेलिब्रेट हुआ, वॉज किसके लिए आया, वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स, है ना। यह एक दिवस है जो कि मानव तस्करी के खिलाफ मनाया जाता है साल में एक बार। तो वह जब मनाया गया तो उस दौरान वो जो मनाया गया, वॉज सेलिब्रेटेड मतलब ये जो दिवस मनाया गया ये है पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस, वॉज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, विद द थीम, तो इस जो सेलिब्रेशन थी, सेलिब्रेशन का थीम क्या था, विषय वस्तु क्या था, फर्स्ट रेस्पॉन्डेंस टू ह्यूमन ट्रैफिकिंग ऑन थर्सडे, बृहस्पतिवार को मनाया गया था। और इसका थीम क्या था, विषय वस्तु क्या था इस दिवस का, कि फर्स्ट रेस्पॉन्डेंस टू ह्यूमन ट्रैफिकिंग, यानी कि मानव तस्करी का प्रथम जवाब, जो रेस्पॉन्डर है, जो जवाब दिया, जो इसने एक्शन लिया वो। ठीक है, तो ये आपको पूरी तरह से समझ में आ गया, दूसरी पैराग्राफ भी। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट में लिखा है मिस बरिहा along with her father and younger sister। जब भी सेंटेंस स्टार्ट हो और कॉमा मिले तो आप समझ लें वहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको मिल रहा है, अलग से कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड हो रहा है। तो यहाँ पर मिस बरिहा का अलग से इन्फॉर्मेशन क्या है, along with her father यानी कि अपने पिता के साथ, and younger sister और छोटी बहन के साथ। ठीक है, यानी कि अपने पिता और छोटी बहन के साथ, कॉमा, फिर से कॉमा गया, यानी कि अब सेंटेंस फिर से मिस बरिहा के साथ स्टार्ट हो रहा है। तो मिस बरिहा यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, हैड टेकन, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, दैट इज़ कि ये पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है। ठीक है, मिस बरिहा अपने पिता और छोटे सिस्टर के साथ ली थी, क्या ली थी, एन एडवांस, एक अग्रिम, है ना। पहले जो आप किसी से कोई पहले ही ले लेते हैं पैसा तो एडवांस होता है, अग्रिम कहा जाता है, ऑफ ₹28,000 ईच। ईच का इस्तेमाल यहाँ पर प्रत्येक के सेंस में है। तो क्यों ईच का इस्तेमाल हुआ, क्योंकि यहाँ पर 3 व्यक्ति दिखाए गए, बरिहा, उसके पिता और उसकी छोटी सिस्टर, और तीनों को 28 हज़ार रुपया मिला, इसीलिए ईच लिखा गया यहाँ पर। ठीक है, टू वर्क, किस लिए, काम करने के लिए, एट द GDM ब्रिकिन, इस ईंट भट्टे का नाम है, एट पुदुकुपम इन तमिलनाडु तिरुवल्लुवर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, ये तमिलनाडु की तिरुवल्लुवर डिस्ट्रिक्ट में ये जगह है, और वहाँ के इस भट्टे में काम करने के लिए इन तीनों को 28 हज़ार रुपये अग्रिम के तौर पर उन लोगों ने लिया था। ठीक है, क्लियर हो गया ये चीज़। चलिए, ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट देखते हैं, ऑल 3, ये तीनों के तीनों माइग्रेटेड, याद रखेंगे
सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म आ रहा है, यानी कि वो पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस बतला रहा है कि तीनों के तीनों ने माइग्रेट किए थे, एक जगह से दूसरे जगह गए थे, स्थानांतरण हुआ था। फॉर वर्क, किस लिए? काम के लिए। इन ऑर्डर टू, याद रखेंगे यह एक इडियम्स फ्रेजल है जिसका मतलब होता है के लिए। इन ऑर्डर टू, के लिए, याद करोगे, इन ऑर्डर टू, के लिए। पे मतलब पेमेंट करना, और रीपे का मतलब होता है पैसा वापस करना। तो पैसा वापस करने के लिए इन लोगों ने काम के लिए माइग्रेट किया था, एक जगह से दूसरी जगह गया था। मनी, वह पैसा वापस करने के लिए, दैट हैड बीन borrowed, जो उधार लिया गया था। बोरो का मतलब उधार लेना। अब यहाँ पर तक हैड प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। अभी आपको ऊपर बताएं कि जब हैड है, बीन भी लग गया और वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया, यानी कि पास्ट परफेक्ट का यह पैसिव वॉइस हो गया। दैट्स क्लियर। चलिए, टुवर्ड्स मेडिकल एक्सपेंसेस, ये जो लोन था वो किस लिए था? मेडिकल खर्च के लिए, यानी कि दवा दारू के लिए। तो जब बोरो होता है और किसी पर्पस के लिए हो गया तो उस पर्पस को दर्शाने के लिए प्रेपोजिशन टुवर्ड्स का इस्तेमाल होता है, इसलिए बोरोड टुवर्ड्स मेडिकल एक्सपेंसेस लिखा गया यहाँ पर, यानी कि दवा दारू के खर्च के लिए लिया हुआ उधार। ठीक है। फॉर मिस बरिहाज लेट मदर, किसके लिए? बरिहा जो है यहाँ पर जो औरत दिखा रहे हैं उनकी माँ जो गुजर चुकी है, यानी कि स्वर्गीय माँ के लिए। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आपको ये भी पूरी तरह से समझ में आ गया होगा सारे सेंटेंस। आगे बढ़ते हैं। बाय द टाइम, याद रखेंगी, बाय द टाइम यानी कि उस समय तक। किस समय तक? आगे पढ़ते हैं। द लॉकडाउन वॉज अनाउंस्ड, क्लियर हो गया, यानी कि लॉकडाउन जब अनाउंस किया गया था उस समय तक। ठीक है। वॉज अनाउंस्ड यानी कि वॉज के पास वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा है, यानी कि ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का इस्तेमाल किया गया और सब्जेक्ट में यहाँ पर लॉकडाउन है। क्लियर हो गया। यानी कि जब लॉकडाउन जब लॉकडाउन अनाउंस किया गया था, ठीक है, यानी कि घोषणा किया गया था उसका, इन द वेक ऑफ, ठीक है, के मद्देनज़र। किसके मद्देनज़र? द कोविड-19 पैंडेमिक, कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र जब लॉकडाउन जो है घोषणा किया गया था उसका, उस समय तक। ठीक है। द फादर एंड डॉटर्स यानी कि पिता और बेटी हैड ऑलरेडी वर्कड, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट परफेक्ट। ठीक है। पहले ही काम कर चुके थे। फॉर सेवरल मंथ्स, काफ़ी महीनों तक। इन रिटर्न फॉर ए पॉल्ट्री, किसके लिए? एक पॉल्ट्री के वापसी में, है ना, उसके बदले में। इन रिटर्न फॉर मतलब उसके बदले में। वीकली फूड बिल, जिसकी साप्ताहिक जो फूड बिल था, खाने की जो बिल होती थी वो 250 रुपये का होता था प्रत्येक वीक का। ठीक है। चलिए, ये भी सेंटेंस आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा एक एक पॉइंट। कोई डाउट अगर हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। व्हेन द फैमिली कॉमा यानी कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन आ रहा है, पहले आप लोग को बताया था। व्हेन द फैमिली along with other laborers, यानी कि जब यह परिवार, द फैमिली क्यों हुआ? क्योंकि इस फैमिली की बात हम इसी पैराग्राफ्स के ऊपर पहले हो चुकी है। तो जब किसी नाउन का पहले बात हो चुका हो और उसकी दोबारी बात हो रही हो तो दोबारा बात करने में वहाँ पर उसके पहले द आर्टिकल का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर हो गया। चलिए आगे चलते हैं। जब वह फैमिली along with other laborers, है ना, किसके साथ? और जो दूसरे श्रमिक थे उनके साथ। अप्रोच्ड, मिला, अप्रोच्ड मतलब मिला, अर्थात सब्जेक्ट के पास वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। काफ़ी इंटरेस्टिंग आपको समझ में आ रहा है। चलिए आगे देखते हैं। द ब्रिक किन, ईंट भट्ठा ऑनर, किससे मिला? वो ईंट भट्टे के ऑनर से। टू बी अलाउड टू रिटर्न होम, क्या करने के लिए? टू के बाद बी लगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म, अर्थात यहाँ पर पैसिव वॉइस का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है।
क्या करने के लिए अप्रोच किया उन लोगों ने, मिला किस लिए ऑनर से कि भाई हमें अलाउ कीजिए, वापस जाना है घर, टू रिटर्न होम। ठीक है। ड्यू टू मतलब के कारण नोट कर लीजिए, ड्यू टू फियर्स यानी कि डर से, किस डर से, ओवर कंट्रैक्टिंग द नोवेल कोरोना वायरस, कि भाई हमें कोरोना वायरस जो है वो पकड़ लेगी, इस डर में है। उस डर की वजह से उन लोगों ने बोला कि भाई मुझे घर जाने दीजिए, और इसके वजह से उन लोगों ने ईंट भट्टे के मालिक से मिले, किसके साथ, वो परिवार और पूरे जो लेबर्स थे उनके साथ। ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ समझ लेंगे, नॉवेल जो वर्ड है ना वो नया के सेंस में इस्तेमाल होता है। नया का मतलब ये हो गया कि जो पहले नहीं था। ठीक है, पहले नहीं था, इसलिए कोरोना वायरस के नाम के पहले हमेशा आपको सब जगह मिलेगा नॉवेल नॉवेल नॉवेल। ठीक है। चलिए, दे वे नॉट अलाउड, फिर से यहाँ पर पैसिव वॉइस का इस्तेमाल किया गया, वेयर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी कि ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव फॉर्म में पैसिव वॉइस हो गया। उन लोगों को अलाउ नहीं किया गया। ठीक है। द वर्कर्स मतलब जो कार्मिक थे वही, हेलिंग मास्टली फ्रॉम बालंगीर, नुआपाड़ा एंड कालाहांडी। कहाँ कहाँ से ये थे, बालंगीर, नुआपाड़ी एंड कालाहांडी। याद रखेंगे, हेल फ्रॉम मतलब बिलोंग करना, यानी कि जिस जगह से बिलोंग करते। जैसे आपको बोलना है कि मैं दिल्ली से हूँ तो आप क्या बोलेंगे, आई हेल फ्रॉम दिल्ली। मैं अहमदाबाद से हूँ तो मैं क्या बोलूँगा, आई हेल फ्रॉम अहमदाबाद। मैं पटना से हूँ तो क्या बोलूँगा, आई हेल फ्रॉम पटना। ठीक है। तो ये जो वर्कर्स थे, जो कार्मिक थे, कहाँ से थे, ये अधिकांश था, मोस्टली का मतलब अधिकांशतः इनमें से जो थे वो बालंगीर, नुआपाड़ा और कालाहांडी के थे। क्लियर हो गया यहाँ तक। चलिए, वेरी गुड। नेक्स्ट देखते हैं, स्ट्रक ए डील विद द ओनर, मालिक के साथ एक डील किया वहाँ पर। स्ट्रक ए डील विद का मतलब एक डील करना, सौदेबाजी करना, दैट कि दे शुड बी अलाउड टू रिटर्न, कि उनको अलाउ कर दिया जाएगा, इफ़ अगर दे फिनिश्ड अपना काम ख़त्म कर लेंगे, देयर वर्क इन वीक टाइम, एक सप्ताह के समय में। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझें, ग्रामर आपको अच्छा समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर देखिए, शुड यहाँ पर लिखा है, मैंने हिंदी क्या बोला, किया गया। क्यों बोला, क्योंकि ये सेंटेंस जो है ना, घटना वो पास्ट का है। पास्ट की घटना को प्रेजेंट में बतलाने के लिए सेंस भले ही वो आएगा फ्यूचर वाली, लेकिन उसकी पास्ट सेंस लिखा जाता है इंग्लिश में। इसलिए शैल का पास्ट शुड होता है और विल का पास्ट वुड होता है। तो यहाँ पर शैल का पास्ट शुड लिखा गया कि दे शैल बी अलाउड, लेकिन ये चूँकि घटना पास्ट का है इसलिए यहाँ पर क्या हुआ, शुड का इस्तेमाल किया गया। आप बोले हैं कि दे के साथ तो शैल लगता नहीं है, वुड विल लगता है। तो मैं एक चीज़ और बता दूं, जब कोई चीज़ डील होता है, यानी कि ऐसा मैं करूंगा, कोई कानून पास होती है कि ऐसा करना है, तो वहाँ पर जिस जगह पर शैल का इस्तेमाल नहीं होता है उस जगह पर भी शैल का इस्तेमाल किया जा सकता है। दैट्स क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, इसी में एक और चीज़ देख लीजिए कि आपको मेरी जो मेरे वीडियोज़ को रेगुलरली फॉलो कर रहे होंगे उनको मैंने बताया होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले में, प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो स्पेशल वीडियो है मेरा उस पर, कि इफ़ का सेंटेंस या कोई भी कंडीशनल सेंटेंस जो होते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखे जाते हैं, जबकि वो फ्यूचर का बताता है। जैसे इफ़ दे फिनिश, अगर वे काम करेंगे। लेकिन मैंने क्या बताया, चूँकि पास्ट की घटना को हम एक्सप्रेस कर रहे हैं इसलिए उसको पास्ट फॉर्म में लिखेंगे। भले ही उस चीज़ को हम बोलेंगे कि उन लोगों के बीच डील हुई थी कि अगर वो काम करेंगे तो ये होगा, ठीक है, घटना पास्ट का बोल रहा हूँ लेकिन फ्यूचर एक्सप्रेस कर रहा हूँ, इसलिए पास्ट के फॉर्मेट में लिखा जाता है। इसलिए क्या यहाँ लिखा गया, इफ़ दे फिनिश्ड। दैट्स क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। आपको यहाँ तक समझ में आ गया, वेरी गुड। नेक्स्ट, दे देन completed the allocated work at breakneck speed, मतलब वे सब तब समाप्त किए, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट इंडेफिनिट, उन लोगों ने समाप्त किया, काम कंप्लीट कर लिया। द एलोकेटेड वर्क, एलोकेट का मतलब होता है आवंटन करना, देना, सौंपना, यानी कि जो काम उनको सौंपा गया था, एलोकेटेड वर्क, ठीक है।
यानी कि सौंपा हुआ काम उन लोगों ने कंप्लीट कर लिया एट ब्रेक नेक स्पीड, मतलब ऐसी स्पीड में कि बेचारे का गर्दन टूट जाए, यानी कि काफ़ी तेज़ी से उन लोगों ने काम को ख़त्म कर दिया। दैट्स क्लियर। चलिए ये भी आपको समझ में आ गया, आगे मूव करते हैं। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, चीज़ें सीख रही हैं। अगर आप इस तरह से अगर आप चीज़ों को सीखने की कोशिश करेंगे तो आपको इंग्लिश बोलना लिखना सब कुछ आ जाएगा, अच्छे से अंग्रेजी ही समझ में आ जाएगी। लॉकडाउन डिस्प्लेसेस लैक्स ऑफ माइग्रेंट्स, ठीक है, यानी कि लाखों जो प्रवासी, माइग्रेंट का मतलब प्रवासी जो एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, तो लाखों प्रवासी जो हैं वो तितर बितर हो गए, डिस्प्लेस हो गए लॉकडाउन में, यानी कि लॉकडाउन ने लाखों प्रवासी को डिस्प्लेस कर दिया गया, यानी कि जगह से बेजगह कर दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द ऑनर यानी कि मालिक, हाउएवर फिर भी बैक ट्रैक्ट ऑन हिज प्रॉमिस, यानी कि जो उसने अपना वादा किया था वो बैक ट्रैक्ट हो गया, यानी कि जिस ट्रैक पर चल रहा था उसे वापस लौट गया। मतलब ये नहीं यानी कि वादा खिलाफ़ी कर गया, उसने जो वादा किया था वो तोड़ दिया, तो बैक ट्रैक का मतलब वादा खिलाफ़ी करना। ठीक है, चलिए तो मालिक ने फिर भी क्या किया, वादा खिलाफ़ी किया। एंड डिड नॉट लेट द वर्कर गो, और उन कार्मिकों को, वे जो लेबर्स थे उनको जाने नहीं दिया। पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव, डिड नॉट गो नहीं जाएगा, यहाँ पर लेट लगा दिया यानी कि जाने नहीं दिया। दैट्स क्लियर। चलिए व्हेन द वर्कर्स, जब ये जो कार्मिक थे जो लेबर्स थे, प्रोटेस्टेड, उन लोगों ने जब विरोध किया, ठीक है, फिर से यहाँ पर देख ले पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल किया गया। वर्कर्स प्रोटेस्टेड, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म, एंड ट्राइड और कोशिश किया, टू लीव छोड़ना, द ब्रिक इन द सेकंड वीक ऑफ मई महीने के दूसरे सप्ताह में जब वह ईंट भट्टे को छोड़ने के लिए कोशिश किया। द ओनर एंड हिज मेन, तो मालिक और उसका जो आदमी है, थ्रेस्ट। अभी थ्रेस्ट वर्ड को कैसे याद रखना है समझो। आपने कभी किसी को पिटाते हुए देखा है? लात से, घूंसे से, जैसे मन किया वैसे, लाठी से, डंडे से, है ना, तो उस तरह से पीटना, यानी कि जिसको हम बोलते हैं ना कि लाते मुँह के कुछ देना। ठीक है, तो कुचना जिसको समझते हैं ना, ठीक है, बिना सोचे समझे जिधर मन कर रहा है पीट रहे हैं, उस तरह के पीटना का इंग्लिश थ्रैश होता है। एम आई क्लियर। चलिए ऑल ऑफ देम मर्सीलेसली, मर्सी का मतलब दया, उसमें लग गया लेश यानी कि दया खत्म, और एल वाई लगा दी यानी कि निर्दयता पूर्वक से उन लोगों की पिटाई की गई, धुलाई की गई, कचुम्बड़ निकाल दिया मार के। ठीक है, इवन यहाँ तक कि जो औरतें थीं एंड चिल्ड्रेन, जो बच्चे थे उनको, वेयर नॉट स्पेयर्ड, स्पेयर मतलब छोड़ना होता है, एंड वेयर के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी कि छोड़ा गया, नॉट लगा दिए तो नहीं छोड़ा गया। यहाँ तक कि इवन का मतलब यहाँ तक कि बच्ची और औरतों को भी नहीं छोड़ा गया। ठीक है, चलिए यहाँ तक समझ में आ गया आपको, काफ़ी स्मार्ट व्यूअर्स हैं आप लोग। नेक्स्ट देखते हैं। द अटैक वॉज सो ब्रूटल, यह जो हमला था इतना ब्रूटल था, निर्दयपूर्ण था कि दैट मेनी वर्कर्स, काफ़ी जो वर्कर्स थे, लेबर्स थे, सफर्ड भोगते, गुजरे, बैकबोन एंड हेड इंजरी, यानी कि उनके रीढ़ की हड्डी में, पीठ की हड्डी में और जो सर है उसमें चोटें आई। ठीक है, सफर्ड मतलब यहाँ पर आई के सेंस में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द ग्रीवियसली इंजर्ड लेबरर्स, द ग्रीवियसली इंजर्ड लेबरर्स यानी कि ग्रीव का मतलब होता है काफ़ी दुख, ग्रीवियसली का मतलब यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा जिनकी इंजरी होगी वो ग्रीवियसली इंजर्ड हो गए, है ना, यानी कि बुरी तरह से जिनका इंजरी हुआ है, वैसे लेबरर्स, वैसे जो श्रमिक थे, वे आर नॉट गिवन, नहीं दिए गए मेडिकल अटेंशन भी नहीं दिया गया उनको, है ना, दारू भी नहीं दिया गया। सेड मिस बरिहा, किसने बोली ये बात? मिस बरिहा ने बोली। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डिस्पाइट द अनप्रोवोक्ड अटैक, मतलब ऐसी अटैक, ठीक है, जिसमें कि किसी भी तरह से लोगों को छोड़ा नहीं गया, है ना, हर तरह से पीटा गया।
ठीक है। तो इसके बावजूद द गर्ल केप्ट रिकॉर्डिंग द इंसिडेंट, इस घटना का रिकॉर्डिंग करते रही। इस चीज़ को भी समझिए, मैं दौड़ता रहता हूँ, आई कीप रनिंग, मैं किताब पढ़ता रहता हूँ, आई कीप रीडिंग बुक। अब यहाँ पर पास्ट है ना, जैसे कि कीप रिकॉर्डिंग यानी कि रिकॉर्डिंग करते रहो, है ना, दौड़ते रहो, कीप रनिंग। यहाँ पर है केप्ट रिकॉर्डिंग यानी कि करती रही। गर्ल यहाँ सब्जेक्ट है, कीप का वर्ब का सेकंड फॉर्म, केप्ट यानी कि रही। गर्ल रही, क्या करते रही, रिकॉर्डिंग करते रही इस घटना का, ठीक है। शी इमीडिएटली, उसने तत्काल, शेयर्ड फोटोज़, फोटो को शेयर की, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स को शेयर किया, एंड वीडियोज़ ऑफ द इंजर्ड वर्कर्स, जो इंजर्ड हो गए थे, घायल हो गए थे, उनका विद व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट्स, जो उसके पास व्हाट्सएप का कॉन्टैक्ट्स था सबके साथ शेयर की। अपीलिंग, यह अपील करते हुए, फॉर हेल्प अर्जेंटली, कि भाई अर्जेंट स्तर पर जल्दी तत्काल रूप से हमें मदद कीजिए। व्हेन द वीडियोज वेयर शेयर्ड, जब शेयर किए गए वीडियोज़ का, यहाँ भी देखिए पैसिव वॉइस का इस्तेमाल किया गया है, वीडियो सब्जेक्ट हो गया, वेयर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस। जब ये वीडियो शेयर किए गए वाइडली, मतलब बहुत बड़े पैमाने पर, ऑन सोशल मीडिया पर, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, या जो सभी संगठन होते हैं, रीच्ड आउट टू, समझें इस चीज़ को, अपने घर से निकल करके आप कहीं और जाते हैं, यानी कि रीच मतलब पहुंचना, आउट मतलब अपने जगह से निकल के, और टू मतलब किसी जगह के लिए। तो रीच आउट टू मतलब वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास, है ना, जिला प्रशासन के पास। किस जिला प्रशासन, तिरुवल्लुवर की जो जिला प्रशासन थी उसके पास, लीडिंग टू द एक्सपीडियस रेस्क्यू, और उसके वजह से क्या हुआ, अभी आपको मिला था लीड टू, है ना, कारण बनना, रिजल्ट होना, तो उसके वजह से रिजल्ट क्या निकला, एक्सपीडिशियस रेस्क्यू ऑफ द वर्कर्स। ये जो लेबरर्स थे, जो श्रमिक थे, उसकी काफ़ी तेज़ी से बचाव की गई, ठीक है। एक्सपीडियस का मतलब काफ़ी तीव्रता से, ठीक है। अ कंप्लेंट वॉज लॉज्ड, एक कंप्लेंट जो है वो लॉज किया गया अगेंस्ट द कीन ऑपरेटर, वो जो भट्ठी की मालिक था उसके, ऑपरेटर मतलब जो चलाता है उसको, हिज अकम्प्लिसेस, याद रखेंगे, गलत काम में जो आपके साथ देते हैं उसको इंग्लिश में अकम्प्लिस बोलते हैं, गलत काम में साथ देता है उसे अकम्प्लिस बोलते हैं। हिज अकम्प्लिसेस, उसके जो साथी थे वे अरेस्टेड, उनकी अरेस्ट हो गई, वे अरेस्ट किए गए हैं। बट द ऑनर, लेकिन जो ऑनर है, मैनेज टू एब्सकॉन्ड, एब्सकॉन्ड में भगौड़ा होता है, एब्सकॉन्ड में भागना होता है, भाग बचा यानी कि भागने में सफल हो गया, किसी तरह से भाग निकला, ठीक है। चलिए, नीनू थॉमस डायरेक्टर ओडिशा प्रोजेक्ट्स, कहता है कि नीनू थॉमस हैं, डायरेक्टर हैं ओडिशा प्रोजेक्ट का। इंटरनेशनल जस्टिस मिशन एंड एनजीओ, और एनजीओ भी चलाती हैं, दैट वर्क्स ऑन इश्यूज रिलेटेड टू ह्यूमन ट्रैफिकिंग, जो मानवीय तस्कर पर जो है ये काम करती हैं। द तमिलनाडु गवर्नमेंट इंक्वायर्ड अबाउट, इस बारे में इंक्वायर जो है वो जब अपने बाद अबाउट लेता है, ठीक है, तो होता है छानबीन करना किसी चीज़ के बारे में, है ना। तो यहाँ किस चीज़ के बारे में छानबीन हुआ, अदर ब्रिक किल्स, कुछ और जो ईंट भट्टे थे उसके में, इन द एरिया, उस एरिया में, एंड लर्नड अबाउट माइग्रेंट वर्कर्स, और ये पता चला, लर्न मतलब यहाँ पर पता चलना, ट्रैप्ड इन डेप्लोरेबल कंडीशन, क्या पता चला कि जो कर्मचारी, ये जो वर्कर्स थे, लेबरर्स थे, श्रमिक थे, वे फंसे हुए थे, और फंसे हुए भी थे तो बिल्कुल दयनीय स्थिति में थे। डेप्लोरेबल का मतलब दयनीय, बदतर स्थिति में थे, है ना। द मेजॉरिटी ऑफ देम, यहाँ पर मेजॉरिटी का मतलब होता है अधिकांशतः, यहाँ पर बहुमत नहीं है, यहाँ पर अधिकांश के सेंस में है ना, उसमें से अधिकांशतः। द मेजॉरिटी ऑफ देम वेर ओडिया वर्कर्स, उसमें से अधिकांशतः कौन थे, उड़ीसा के कर्मचारी थे, सॉरी कर्मचारी नहीं, यहाँ पर श्रमिक बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओके, सब्सिक्वेंटली, याद रखेंगे सब्सिक्वेंटली का इस्तेमाल तब करना है जब पहले जो घटना घट गई उसके बाद कुछ हो रहा है, तो वहाँ पर हम सब्सिक्वेंटली का या सब्सिक्वेंट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सब्सिक्वेंटली, तत्पश्चात, वर्कर्स इन एज मेनी एज 30 ब्रिक्स, उन 30 ब्रिक किन में, यानी कि ईंट भट्ठे में जो श्रमिक थे,
इन थिरुवल्लुवर वेयर रेस्क्यूड, बचा लिए गए, एंड अलॉटेड, उनको दिया गया स्पेशल ट्रेन, है ना, खास ट्रेन दिया गया, सो दे खुद रिटर्न, ताकि वे लौट सके। अब यहाँ पर फिर देखिए, मैंने आपको पहले बताया था ना कि जब पास्ट की घटना है तो पास्ट में लिखा जाता है। जैसे यहाँ पर लौट सके यानी कि यहाँ पर कैन होना चाहिए था, लेकिन कुड क्यों लिखा, क्योंकि पास्ट की घटना को हम बता रहे हैं ना। तो यहाँ पर क्या होगा, सो दे कुड रिटर्न, ताकि वे सब लौट सकें होम कंफर्टेबली, है ना, आराम से। चलिए आगे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू IGM, ये जो इंटरनेशनल जस्टिस मिशन है उसके अनुसार, है ना, द तमिलनाडु गवर्नमेंट अरेंज्ड, तमिलनाडु सरकार जो है उसने अरेंज की, व्यवस्था की, अबाउट 150 बसेस, 150 बसेस, एंड फेरीड 6750 लेबरर्स, यानी कि 6750 जो श्रमिक थे उनको ले गया, इंक्लूडिंग, शामिल करके, द 350 लेबरर्स फ्रॉम द किन, जिसमें जो भट्टे में काम कर रहे थे, इन विच, जिसमें मिस बरिहा वॉज वर्किंग, मिस बरिहा भी काम कर रही थी, ट्रिबोर्ड ट्रेन्स, कहाँ, ट्रेन में बैठाने के लिए, टू देयर होम्स इन उड़ीसा, उड़ीसा के लिए अपने घर के तरफ, ठीक है, बिहार, झारखंड एंड उत्तर प्रदेश, बिटवीन मई 19 एंड 20, 19 और 20 मई के बीच में, ठीक है। एक चीज़ आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पर ग्रामर के तौर पर बता दूँ, अकॉर्डिंग टू के बाद मी नहीं आता है। जैसे आपको बोलना है अंग्रेजी में कि अकॉर्डिंग टू मी, ये गलत है, ऐसे बोलचाल की भाषा में चल जाती है, दैट्स ओके, आप उसके लिए नहीं रुकना है, लेकिन आपको इसके जगह पर क्या बोलना है, इन माई ओपिनियन बोलना है, ठीक है। दूसरे के लिए आप बोल सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू हिम, यानी कि उनके विचार के हिसाब से, ठीक है। चलिए, मेनी लेबरर्स, जो अधिकतर जो लेबरर्स थे, श्रमिक थे, आर लाइकली टू बी फोर्स्ड इनटू, अब कहता है कि ऐसा संभावना है, लाइकली का मतलब संभावना है कि अधिकांशतः जो श्रमिक हैं वे संभवतः फोर्स्ड इनटू, यानी कि मजबूर हो जाएंगे, डेट फॉर देयर सर्वाइवल, कि अपने जीवन को जीने के लिए वे कर्ज लें, ट्रिगरिंग कंडीशंस ऑफ बॉन्डेज, या वे बंधुआ बन सके, बॉन्डेज मीन्स गुलाम बनना, बॉन्डेज है ना, बंधुआ बनना, इवन वेजलेस, यानी कि वे वेजलेस भी हो जाएंगे, उनके पास कोई पैसे नहीं होंगे, कोई काम नहीं होंगे, तो उनको वेज नहीं मिलेगा, श्रमिक नहीं मिलेगा, है ना, तो ये वेजलेस श्रमिक भी बन जाएंगे, उनके पास कोई भी काम नहीं होगा। इन द वीक ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक, है ना, किसकी वजह से, कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से, बोथ द गवर्नमेंट एज वेल एज सिविल सोसाइटी, कहता है कि दोनों, सरकार और जो सिविल सोसाइटी है, सिविल सोसाइटी किसको बोलते हैं, जो हमारी लोकल समाज है ना, उसकी बोलते हैं, नागरिक समाज हो गया, शुड, चाहिए, कम टुगेदर, कम मतलब आना, टुगेदर मतलब एक साथ, दोनों को एक साथ आना चाहिए, टू एड्रेस, यहाँ पर एड्रेस का मतलब होता है समाधान निकालने के सेंस में, ठीक है, उनको समाधान निकालने के लिए एक साथ आना चाहिए, दिस वल्नरेबिलिटी, वल्नरेबिलिटी का मतलब होता है ऐसी स्थिति जिसमें स्थिति जो है ना बद से बदतर होने वाली हो, ठीक है, तो ऐसी स्थिति के लिए उनको एक साथ आना चाहिए। मुझे उम्मीद है यह पूरा एपिसोड आपको काफ़ी पसंद आया होगा, इसमें काफ़ी कुछ सीखने को आपको मिला, एक एक पॉइंट को मैंने आपको क्लियर करके बताने की कोशिश किया। अगर ये वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, इस चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच।